रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाएंगे विंटर की न्यू रेसिपी जो हर घर में बनाई जाती है, अलसी की पिनिया। जैसा कि आपको पता है विंटर में ये सबसे ज़्यादा खाने वाली और बनने वाली रेसिपी है। रवायती तरीके के साथ नहीं, थोड़ा डिफरेंट तरीके के साथ इसको तैयार करेंगे और हम इसमें आटे के बजाय इसमें चने का आटा शामिल करेंगे। इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताऊंगी। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि आपको हर रेसिपी का पूरी रेसिपी का अच्छे से पता चल सके कि हमने कौन कौन सी चीज़ इसमें ऐड की है। तो चलते हैं रेसिपी की तरह मज़ेदार सी पिनिया, अलसी की पिनिया बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसी की पिनिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने अलसी ले लेनी है। इस तरह से हमने 1 किलो अलसी ली है। इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया है, बिल्कुल साफ है, देखिए माशाल्लाह से। इसको साफ कर लिया और इधर हमने इस दफ़ा हमने चने डालने हैं। पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो दी थी, उसमें मैंने गंदम का आटा डाला था। इस दफ़ा हम इसमें डालेंगे चने। चने डालने से बहुत ही ज़बरदस्त पिनिया तैयार होंगी अलसी की। और जैसा कि आपको पता है सर्दियों में इस तरह की स्पेशल सौगात बनती रहती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये अलसी की पिनिया है तमाम सर्दियों में। जिसको बनाने के हमने अलसी को भून लेना है इस तरह से, या पतीला या कढ़ाई ले लेंगे। मैंने इधर एक कढ़ाई ली है। इसको भूनने के लिए हाफ मैं इसमें डालूंगी, हाफ पहले मैं इसको भूनूंगी, हाफ मैंने बाद में भूनना है इसको। इस तरह से इसको डाल के हमने भी भूनना है, ऐसे चम्मच को चलाते जाएंगे। हमने इसको रोस्ट करना है जब तक इसमें कड़कड़ापन ना आ जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। जब इसमें ये देखिए जी, इस तरह कड़कड़ाने के बाद जब आना स्टार्ट हो जाए तो ये भी एक टिप है, स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए हमने इसको और रोस्ट करना है ताकि इसका अच्छे से कलर चेंज हो जाए। साथ में इसमें से ना अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, मीठी मीठी, इतनी प्यारी इसकी खुशबू होती है। इस तरह से आप आवाज़ चेक कर सकते हैं। इस तरह से जब कड़कड़ाने की आवाज़ आई ना तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए फिर और भून लेना है। जी रोस्ट हो चुकी है, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी ट्रे वगैरह में और अच्छे से इसको जब ये ठंडा हो जाएगी ना फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे पीस के इसको अच्छे से। इस तरह से किसी परात वगैरह में, किसी ट्रे वगैरह में इस तरह से हम इसको फैला देंगे अच्छे से ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे। जो बाकी की अलसी है वो भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे सेम प्रोसेस के साथ। इधर अपने अलसी को अच्छे से भून लिया था, भून के ठंडा करने के बाद हमने इसको पीस लिया अच्छे से। हमने इसका पाउडर बना लेना इस तरह से। और चने जो हमने लिए थे उसको भी हमने छिलका साफ करके अच्छे से इसका भी हमने पाउडर बना लिया इस तरह से। ये हमने कुछ इधर ड्राई नट्स लिए हैं, आप अपनी मर्जी के इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। अब करेंगे इसकी चाशनी रेडी, जिसके लिए हमने लिया है गुड़। गुड़ मैंने 1 किलो लिया है। इसका मेजरमेंट मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। 1 किलो हमने अलसी ली है, 1 किलो हमने चने लिए हैं। अगर आप चाहें तो उसमें गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। 1 किलो हमने घी लेना है और 1 किलो ही हमने गुड़ लेना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा गुड़ आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, 1 पाव के बराबर। इधर हमने एक कढ़ाई ले ली है इसमें, जिसमें हमने गुड़ को मेल्ट करना है। अच्छे से गुड़ को शामिल करेंगे इसमें और इसमें साथ में डालेंगे 1 गिलास के बराबर पानी। अगर आप हाफ के जी बना रहे हैं तो इसमें हाफ गिलास पानी का जाएगा, ये बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो आपने काट के या वैसे आपने छोटे छोटे पीसेस इसके कर लेने हैं ताकि आसानी से ये मेल्ट हो जाए। और साथ में हमने इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देना है। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है ना, इसका वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इधर एक साइड पे घी को भी गर्म होने के लिए रख दिया। इस तरह तो एक टाइम भी कम लगेगा और आसानी से पिनिया जल्दी जल्दी से हमारी तैयार हो जाएगी, वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इस तरह ये हमने लिया है। मैंने कश्मीरी घी का इधर इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो आप देसी का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। जब ये एक धार वाली चाशनी बनना स्टार्ट हो जाए ना तो फिर हमने फ्लेम को बंद कर देना है। गुड़ को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो गुड़ को आपने ये खास ख्याल रखना है, इसमें जो गन्ने वगैरह के तिनके वगैरह होते हैं अच्छे से साफ कर लेने। एक बार हमने इसको छान लेना है किसी छन्नी वगैरह से ताकि गुड़ जो हमारा अच्छे से साफ हो जाए। सफाई का भी खास ख्याल रखा करें। इधर हमारा घी भी गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, जब तक हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो रहा है घी भी गर्म हो रहा है, इधर हमने जो ड्राई चीजें अलसी और चने वगैरह और ये ड्राई नट्स इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम तमाम चीजों को पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। डालेंगे हम अलसी जो हमने इसका पाउडर तैयार किया था और साथ में इसमें के डालेंगे चने, चने का पाउडर जो हमने रेडी किया था। दोनों चीजों को अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे। अब ये जो नट्स है मैंने तमाम 100 ग्राम लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी आप अपने पिनियों के हिसाब से ले सकते हैं जितने आप डालना पसंद करते हैं। अगर नहीं डाल सकते तो केली इसमें मूंगफली भी आप डालेंगे ना, उसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है मोटी मोटी शेप में। इसको भी हमने 100 ग्राम लेके इस तरह से कटिंग कर लिया था। डाल के हाथों की मदद से या आप किसी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मेल्ट हो चुका है, गुड़ को हमने छान के अच्छे से साफ कर लिया है। और जब इस तरह से एक धार वाली चाशनी तैयार हो जाए, देखिए गुड़ को मेल्ट हुए अच्छे से मेल्ट हो चुका है गुड़, और अच्छे से छान के हमने इसको साफ भी कर लिया है। जब इस तरह से एक धार वाली चाशनी बनना स्टार्ट हो जाए ना, तो गुड़ समझे हमारी चाशनी रेडी है। आपको मैं चेक भी करवाती हूँ। इस तरह से जब हम फिंगर पे लगाएंगे ना, फिंगर आपस में इस तरह से चिपकने लग जाए तो चाशनी रेडी है। जो हमने घी गरम किया था वो घी भी बिल्कुल हमारा गरम है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे इस तरह से चाशनी में। सारा एकदम से हमने ऐड नहीं करना क्योंकि घी भी हमारा गरम है और चाशनी भी हमारी रेडी है। अब हम गरम करके घी डालेंगे ना, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ये इसको बॉयल क्यों आ रहा है, इसलिए बॉयल आ रहा है क्योंकि हमने घी भी गरम करके डाला है और गुड़ भी जो अच्छे से चाशनी तैयार की है, इसलिए इसको बॉयल आएगा। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे ना, सारा एकदम से हमने ऐड नहीं करना है इसमें। और साथ में हम चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से जैसे दूध को बॉयल आता है ना, इस तरह से चम्मच को जब चलाते जाएंगे ना, तो ये झाग जो वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी। चाशनी गुड़ की हमारी तैयार है। अब हमने जो ड्राई बैटर मिक्स किया ना, उसके अंदर इसको हम शामिल कर देंगे। जो ड्राई बैटर था ना, इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छे से ड्राई बैटर को भी हमने नट्स तमाम डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। डाल के हमने अच्छे से जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई गुठलियां वगैरह ना बने, एक स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो जाए। और ये देखिए अब जल्दी से हम इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों की मदद से। गरम है, ध्यान से आपने ये काम करना है। डालने के बाद ना हमें ये थोड़ा सा पतला लग रहा था जो हमारा बैटर है, इसमें हमने आपने घबराना नहीं है। अगर आपका भी इस तरह से थोड़ा पतला रह जाए तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इसका भी हल है हमारे पास। और हमने लेना है भुना हुआ गंदम का आटा, ये हमने भून के थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना साथ साथ, और साथ साथ ही हम इसमें मिक्स कर देंगे हमें कितना चाहिए, इसी से पता हमें चल जाएगा। अगर आपके पास चने का आटा है तो आप वो मिक्स कर लीजिए, अगर नहीं है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं। गंदम का आटा लेके और इसको भून के साथ साथ हमने साफ करके इसमें ऐड कर देना है, ताकि जो गुठलियां वगैरह इसमें ना बंधे। बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए घबराना नहीं है, आपने तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह का होना चाहिए। अब हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा हाथों को पानी लगा के ना, तो गरम गरम सी इसकी हम पिनियां तैयार कर लेंगे मजेदार सी। इसी स्टेज पे अगर आपको आप मीठा चेक कर लें, अगर आपको मीठा कम लगे तो आप थोड़ी सी चीनी इसमें और ऐड कर सकते हैं। गरम गरम में वो मेल्ट हो जाएगी। और चीनी का पाउडर बना के भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब इस तरह से हाथों को पानी लगा लेंगे क्योंकि गरम गरम बैटर की हमने मज़ेदार सी पिन्नियाँ तैयार करनी है। जो सा साइज आप पिन्नी का रखना चाहते हैं इसके हिसाब से आप बना लीजिए, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इस तरह से तमाम पिन्नियों को रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से आप लुक चेक करें जी। एक एक करके तमाम पिनियों को हम बनाते जाएंगे और एक प्यारी सी ट्रे में रखते जाएंगे इस तरह से। जैसे जैसे ये ठंडी होगी इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत लजीज लगेगी। जी 1 किलो अलसी से हमने ढेर सारी पिनियां बना के तैयार की हैं। बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुई हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना जबरदस्त इसका रिजल्ट आया है। पिनियों को हमने जिस तरह से तैयार किया है। वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप करके वीडियो को मत देखा करें, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें हमने कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे ना, फिर आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, फिर आपसे वीडियो सही नहीं बनेगी। फिर बाद में ये मत कहना कि आयशा तुमने रेसिपी सही नहीं बताई। वीडियो को इसलिए फुल वॉच किया करें। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारे